नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज अपना टॉपिक है शब्द। रचना के आधार पर शब्द भेद पार्ट 5। इसके 4 पार्ट पीछे पूरे हो गए थे। शब्द देखो, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे क, मैं, ल, ये अलग अलग लिखे हुए वर्ण हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं। और यदि इनको इस प्रकार से मिला दिया कमल, तो इसका अर्थ हो गया या तो कोई पुष्प या लड़का। तो इसको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं शब्द को। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहते हैं। इसको दूसरी तरह से पढ़ें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ये भी कौन सी है? शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ये भी कौन सी हो गई? शब्द। अब देखो, आज शब्दों का 5वां पार्ट 4 पीछे के पार्ट में क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार के ऊपर शब्द पढ़े थे। और उत्पत्ति यानी शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी भाषाओं से हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, वो टॉपिक पूरा हो गया था। आज है रचना या बनावट, यानी शब्द बनते किस प्रकार से हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद बहुत आसान सा टॉपिक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो, रचना के आधार पर शब्द भेद। पहला क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा है? रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं हिंदी में? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं कि शब्द के टुकड़े नहीं किया जा, जिस शब्द के टुकड़े नहीं किया जा सकते, यानी और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो या शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता हो, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसके उदाहरणों से क्लियर हो गई, जैसे दिन, रात, सुबह है, शाम, ये शब्द है। अब दिन शब्द है, इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते कि दी प्लस न। मैंने इसकी परिभाषा लिखाई, शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उस शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी शब्द को, जैसे दिन शब्द है, तो दिन शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने से इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरह से रात में भी रा और तय को तोड़ा नहीं जा सकता। सुबह में भी सुबह है अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसके अन्य और भी उदाहरण हैं। पहाड़, पेड़, रोटी,
पहाड़, पेड़, रोटी, गाय, इस तरह से कम, देव, दूध, घी, आकाश, मेंढक, स्त्री, आकाश, मेंढक, स्त्री, ये सारे रूढ़ शब्दों के उदाहरण है। तो आज अपना टॉपिक है शब्द का 5वां पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। रचना यानी शब्दों के बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये 5वां पार्ट है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के। पहला रूढ़, बहुत आसान है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। दिन, रात, इनमें दी, नय को अलग अलग नहीं किया जा सकता। रात, तय को अलग अलग नहीं किया जा सकता। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, या शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता। शब्द को तोड़ने का मतलब भी शब्द के अंदर जो वर्ण है उनको अलग करने से ही है। यानी उस शब्द का, जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ शब्द कहलाता है। दिन, रात, सुबह, शाम, पहाड़, पेड़, रोटी, गाय, कम, देव, दूध, घी, आकाश, मेंढक, स्त्री, यानी इनके और छोटे रूप नहीं किए जा सकते। अब देखो शब्दों का दूसरा भेद, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, योग का मतलब जोड़। जोड़, तो कहीं न कहीं जोड़ से इसकी परिभाषा निकलेगी। यानी 2 या 2 से ज्यादा शब्द जब आपस में जुड़ करके कोई नया शब्द बने तो वो नए वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर के कोई नया शब्द बने तो वो नए वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें 2 शब्द तो कम से कम मिलते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो यौगिक शब्द 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। यानी 2 शब्द जुड़े होते हैं किसी न किसी तरीके से। अब देखो, ये इसके उदाहरण बताने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। जब शब्द आपस में जुड़ते हैं तो किसके माध्यम से जुड़ते हैं? या तो उपसर्ग, जैसे आजीवन, यहां पर आ उपसर्ग है, यहां पर आ उपसर्ग है। दुर्जन, यहां पर दुर उपसर्ग है। या तो उपसर्गों के माध्यम से जुड़ते हैं या फिर प्रत्यय के माध्यम से जुड़ते हैं, या फिर प्रत्यय से जुड़ते हैं। जैसे चरम कार, यहां पर कार प्रत्यय है। लोहार, यहां पर आर प्रत्यय है। या तो उपसर्गों से भी जुड़ते हैं, प्रत्ययों से भी जुड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यौगिक शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का जिस शब्द में प्रयोग हो वो यौगिक शब्द होता है। ऑटोमेटिक बोर्ड से इसका ये उदाहरण हो गया, निष्कर्ष निकल गया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। संधि में भी 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं। जहां पर संधि हो वो शब्द यौगिक होता है। संधि और समास, समास में भी 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं। तो समास में सिर्फ एक समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर
तो यौगिक शब्दों से संबंधित क्या निष्कर्ष निकला? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, युक्त पद या युक्त शब्द यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, फिर से सुन लीजिए। उपसर्ग का प्रयोग हो तो यौगिक शब्द होगा, प्रत्यय का प्रयोग हो तो यौगिक शब्द होगा, संधि का प्रयोग हो तो यौगिक शब्द होगा, और समास के अंदर एक बहुब्रीहि समास को छोड़ दीजिए, बाकी सभी समास के उदाहरण यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे नरेश, तो नरेश का विच्छेद क्या है? नर जोड़ ईस, इन दो से मिलकर बना है एक शब्द नर, दूसरा ईस, तो नर ईस से दो से मिलकर बना नरेश, यौगिक शब्द हो गया। गोलाकार, गोलाकार या फिर गोल जोड़ आकार, संधि और समास दोनों का उदाहरण है ये। तो चाहे संधि अकेली हो चाहे संधि समास दोनों हो, वो कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। अब इसके बाद में ये रात दिन दो से मिलकर बना है, रात जोड़ दिन समास का उदाहरण है। रात दिन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए कौन सा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। इसके अन्य उदाहरण प्रतिवर्ष, पान वाला, प्रतिवर्ष में प्रति जोड़ वर्ष, पान वाला में पान जोड़ वाला, राजपूत, ये यौगिक शब्द के उदाहरण है। तो आज अपने टॉपिक चल रहा है रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के, इसको बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। रूढ़ शब्द बहुत आसान है, बिना व्याकरण के नियमों भी याद रह सकता है। ऐसा शब्द जिसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जिसके टुकड़े करने पर वर्णों के उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। तो शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, या शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता हो, और ज्यादा नहीं छोटा किया जा सकता, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे दिन को इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, रात, सुबह, शाम, पहाड़, पेड़, रोटी, गाय आदि, इस प्रकार के शब्द ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर यौगिक शब्द, ये तो बड़ा आसान है। यौगिक या तो दो शब्दों से मिलकर बना हो, दो से ज्यादा से मिलकर भी बन सकता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है। और दो से ज्यादा के मिलने की प्रक्रिया में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये शामिल होते हैं। तो जिस शब्द के अंदर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो, वो यौगिक शब्द का उदाहरण होता है। बहुत ही आसान। यौगिक शब्द दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, युक्त पद या युक्त शब्द किसका उदाहरण होता है? यौगिक शब्द का उदाहरण होता है। फिर देखो, इसके बाद में अगला 3 नंबर पढ़ते हैं, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, ये योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द मिलकर तो दो शब्दों से बनता है, लेकिन उसका अर्थ जिन दो से मिलकर वो बनता है उनके अनुसार नहीं निकलता। उसका अर्थ किसी परंपरा, किसी रूढ़ि या किसी कारण से किसी अन्य अर्थ में रूढ़ होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं। योगरूढ़ यानी जो योगरूढ़ वो शब्द जो मिलकर तो दो या दो से ज्यादा शब्दों से बनता है, लेकिन जिन दो से वो मिलकर बनता है उनके अनुसार उसका अर्थ नहीं निकलता। उसका अर्थ किसी रूढ़ि, किसी परंपरा, किसी कारण से उसका अन्य अर्थ निकलता है, इसलिए उसको योगरूढ़ कहते हैं। तो योगरूढ़ दो शब्दों से मिलकर बनता है।
दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जिनसे मिलकर बनता है उसके अनुसार अर्थ न निकलकर किसी रूढ़ि, परंपरा या कारण से अन्य ही अर्थ निकलता है। कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। यानी योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जिससे मिलकर बनता है उसके अनुसार अर्थ न निकलकर किसी रूढ़ि, किसी परंपरा या किसी कारण से अन्य ही अर्थ निकलता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। और ऐसा होता है बहुव्रीहि समास में, यानी तो जिन दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बने उनके अनुसार उसका अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसा होता है बहुव्रीहि समास में। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला? बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर ये किससे मिलकर बना है? लंबा जोड़ उदर। लंबा है उदर जिसका, ये किसी कारण से, और किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया। अरे लंबा मानी लंबा, उदर मानी पेट। प्रत्येक बड़े पेट वाला आदमी अपने आप को गणेश जी नहीं कह सकता। लंबोदर किसी कारण से, किसी रूढ़ि से, किसी परंपरा से किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश जी के लिए। तो लंबोदर का अर्थ गणेश जी। प्रत्येक लंबे पेट वाला आदमी लंबोदर नहीं कहला सकता, तो लंबोदर का अन्य अर्थ निकला गणेश जी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण दशानन। दशानन ये किसके लिए रूढ़ है? रावण के लिए रूढ़ है। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण। चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्र का मतलब चक्र, पानी का मतलब हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, ये रूढ़ हो गया शिव जी के लिए। और कोई आदमी चक्र हाथ में लेकर के ये नहीं कह सकता कि मैं चक्रपाणी। जलज। जलज ये रूढ़ हो गया कमल के लिए। जलज का मतलब है जल में जन्म लेने वाला है जो। जल जोड़ जय, जल जोड़ जय, जल में जन्म लेने वाला है जो। जल में तो बहुत सारी वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया। जलज का अर्थ कमल, विशेष रूढ़ि या परंपरा के कारण से ये इसके लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, अब देखो धवल वसना। धवल का मतलब सफेद, वसना का मतलब वस्त्र। ये रूढ़ हो गया किसके लिए? सरस्वती के लिए। और कोई आदमी सफेद वस्त्र पहनता है तो अपने आप को धवल वसना नहीं कहेगा। ये रूढ़ किसके लिए हो गया? सरस्वती के लिए। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जिनसे मिलकर बनता है उसके अनुसार अर्थ न निकलकर किसी रूढ़ि, किसी परंपरा, किसी कारण से अन्य ही अर्थ निकलता हो। और ऐसा होता है बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण कौन से शब्दों के होते हैं? योग रूढ़ शब्दों के होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था यौगिक शब्दों में क्या, यौगिक शब्दों में और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? फिर यौगिक शब्दों में शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बनता है उसी के अनुसार उसका अर्थ भी निकलता है। जैसे रात दिन। रात दिन एक यौगिक शब्द है, तो इसका अर्थ निकलेगा रात और दिन।
यानी यौगिक शब्दों में जिन दो से मिलकर शब्द बनता है उसी के अनुसार अर्थ निकलता है। योगरूढ़ शब्दों में जिन दो से मिलकर शब्द बनता है उसके अनुसार अर्थ न निकल करके कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसको योगरूढ़ कहते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के, एक रूढ़ शब्द जिसके वो शब्द जिसके और ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं कह सकते, यानी छोटे छोटे शब्द, आम भाषा में कहें तो छोटे छोटे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा यौगिक शब्द, जब शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द मिलकर तो दो से बनता है लेकिन उसका अर्थ कोई अन्य निकलता, वो क्या कहलाता है? योगरूढ़ कहलाता है।